इमेजिन करो एक ऐसी जगह जहां बैक वाटर्स और ड्रीम्स होते हैं, एक ऐसा स्थान जहां छोटे दिल कभी खुश थे। आज वो घोस्ट टाउन बन रहा है। हर 3 मिनट्स में एक केरला का यंग पर्सन बैकपैक करता है, गुड बाय कहता है और ओशन पार डिसअपियर हो जाता है। किडनैप नहीं, लॉस्ट नहीं, वो खुद से लीव कर रहे हैं। ये सिर्फ माइग्रेशन नहीं है, ये एक मास इवैक्यूएशन है। पिछले 10 सालों में 22 लाख यंग माइंड्स इस स्टेट से गायब हो गए हैं। वेलकम करो केरला की यूथ माइग्रेशन क्राइसिस में, एक हाई स्टेक्स रियल लाइफ थ्रिलर जो फैमिलीज को अपार्ट कर रहा है और एक इकोनॉमिक टाइम बॉम्ब की तरफ टिक रहा है। चलो एविडेंस देखो। 2023 केरला माइग्रेशन सर्वे एक टेरिफाइंग रियलिटी रिवील करता है। 37% केरला की यूथ, पूरी जनरेशन का 1/3 से ज्यादा चले गए हैं या अब एस्केप प्लान कर रहे हैं। हर महीने 18,500 यंग पीपल दूर से निकल जाते हैं। डेस्टिनेशन 64% गल्फ में लैंड करते हैं और सबसे ज्यादा चिलिंग स्टैटिस्टिक ये है, सिर्फ 12% कभी वापस आएंगे परमानेंटली। क्यों ब्राइटेस्ट माइंड्स भाग रहे हैं? क्योंकि केरला में एजुकेटेड यूथ के लिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक स्टैगरिंग 18.5% है, इंडिया में सबसे ज्यादा। स्टे करना मतलब फेल होना। क्या चीज 1 मिलियन यूथ को पिछले 4 सालों में भगाने पर मजबूर कर देती है? ये ब्रोकन सिस्टम्स और शैडो ड्रीम्स का एक कॉकटेल है। पहला, पैसे का मैटर। एक टेक वर्कर केरला में 25,000 से 45,000 रुपए महीने कमाते हैं, जबकि लिविंग कॉस्ट्स 50,000 मांग रही है सिर्फ सर्वाइव करने के लिए। अब्रॉड वही यूथ 60,000 या फिर 1 लाख रुपए से ज्यादा हर मंथ कमाता है। फिर एजुकेशन का इल्यूजन। 45% ग्रेजुएट्स अपनी क्वालिफिकेशन से नीचे जॉब्स में फंसे हैं। स्टेट ब्रिलियंट इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन सिर्फ 40% को प्लेसमेंट्स मिलते हैं। दुनिया जो स्किल्स चाहती है, केरला का जॉब मार्केट अब्सॉर्ब ही नहीं कर सकता। लेकिन सबसे बड़ा इनविजिबल किलर सोशल प्रेशर है। माइग्रेशन अब सिर्फ ऑप्शन नहीं रहा, ये एक स्टेटस सिंबल है। 81% यूथ सोचते हैं केरला में जीरो फ्यूचर नहीं बचा। 58% तो सिर्फ इसलिए जाएंगे क्योंकि उनकी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पहले चले गए। ये एक साइकोलॉजिकल डोमिनो इफेक्ट है जिसे कोई रोक नहीं रहा। लेकिन हर एक्शन का एक टेरिफाइंग रिएक्शन होता है। केरला अब लाइफ सपोर्ट पे चला रहा स्टेट है। 45,000 करोड़ एनुअल रेमिटेंसेस। ये एक हाउस ऑफ कार्ड्स है जो एक ग्लोबल रिसेशन ओवरनाइट कोलैप्स कर सकता है। हम एक डेमोग्राफिक कोलैप्स देख रहे हैं स्लो मोशन में। यूथ चले गए और पीछे एक इन्वर्टेड सोसाइटी रह गई। 12 लाख सीनियर्स बिल्कुल अकेले जिंदगी जी रहे हैं। अबैंडन्ड एल्डरली के बीच सुसाइड रेट 67% जंप कर गया है। 2030 तक सिर्फ एक यंग पर्सन को 0.58 एल्डरली सिटीजन्स को सपोर्ट करना पड़ेगा। ह्यूमन कॉस्ट बहुत डेवास्टेटिंग है। 3,80,000 चिल्ड्रन पीछे छोड़ दिए गए। एज्ड ग्रैंड पेरेंट्स से फोन कॉल्स के थ्रू पाल रहे हैं। 1,56,000 फीमेल नर्सेज अपनी पूरी फैमिली के सर्वाइवल का वेट अपने शोल्डर्स पर ले रही हैं। डॉक्टर्स जा रहे हैं, टीचर्स गायब हो रहे हैं, रूरल हेल्थ केयर सेंटर्स कोलैप्स हो रहे हैं। पूरी सोसाइटी बेसिकली अनरेवल हो रही है। गवर्नमेंट ने ब्लीडिंग रोकने की कोशिश की। स्टार्टअप केरला ने 500 करोड़ इकोसिस्टम में डाल दिए, लेकिन सिर्फ 8% सक्सेस रेट है। कुछ फायदा नहीं हुआ। मेरा एनालिसिस के हिसाब से केरला को एक बोल्ड, स्ट्रक्चर्ड 3 फेज रेस्क्यू प्लान चाहिए। फेज 1 अभी, अगले 6 से 12 मंथ्स। पहला, वेज करेक्शन करो। गवर्नमेंट को बिजनेसेस को इंसेंटिवाइज करना चाहिए गल्फ लेवल सैलरीज मैच करने के लिए। 60,000 रुपीज और उससे ज्यादा टेक्नोलॉजी जॉब्स में यहां केरला में। दूसरा, लॉन्च करो एक AI पावर्ड जॉब पोर्टल जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ को सर्जिकली कनेक्ट करे राइट इंडस्ट्रीज, राइट रोल्स और राइट फ्यूचर से। तीसरा, बिल्ड करो 50 इमरजेंसी स्किल हब्स पूरी स्टेट में। 25,000 यूथ को हर साल ट्रेन करो मॉडर्न वर्ल्ड के एक्चुअल डिमांडिंग स्किल्स में। और चौथा, और ये क्रिटिकल है, यंग एंटरप्रेन्योर्स को रियल चांस दो। लोन्स नहीं, रेड टेप नहीं, डायरेक्ट ग्रांट्स दो। 10 लाख रुपीस हर डिस्ट्रिक्ट में 100 यूथ को हर महीने अपनी लोग पर बेट करो। फेज 2 अगली 1 से 3 साल। केरला को अपने इकोनॉमिक सेक्टर्स को इनसाइड आउट ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। शार्प फोकस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी पर। इंडस्ट्रीज जो हाई वेजेस पे करते हैं और लास्टिंग करियर्स बनाते हैं। बिल्ड करो रिमोट वर्क इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक केरला बेस्ड प्रोफेशनल को 40,000 से 80,000 रुपीस पर मंथ कमाने दे, घर से बैठ के ग्लोबल क्लाइंट सर्व करते हुए। मॉडर्नाइज करो एग्रीकल्चर को एग्रीटेक में। एक ही मूव से 50,000 से ज्यादा नई जॉब्स जनरेट हो सकते हैं। और इंटीग्रेट करो टेक्नोलॉजी टूरिज्म में ताकि सीजनल अनरिलायबल वर्क स्टेबल ईयर राउंड एम्प्लॉयमेंट बन जाए। फेज 3
लॉन्ग गेम 3 से 10 साल। यहां रियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट करो ग्रेड 9 से, सिर्फ कॉलेज से नहीं। माइंडसेट ट्रेन करो माइग्रेशन बग आने से पहले। क्रिएट करो रिपैट्रिएशन इंसेंटिव्स जो डायस्पोरा एंटरप्रेन्योर्स को वापस घर लाए, बिल्ड और इनोवेट करने के लिए। डेवलप करो 5 से 6 पावरफुल सेकेंडरी सिटीज कोची और थिरुवनंतपुरम से बाहर, क्योंकि जब अपॉर्चुनिटी सिर्फ 2 सिटीज में हो तो बाकी सब जाते हैं। और फाइनली फैमिली फर्स्ट पॉलिसीज बनाओ, चाइल्ड केयर सब्सिडीज, एल्डर केयर सपोर्ट, ताकि केरला में रहना मतलब फैमिली सैक्रिफाइस करना ना हो जाए। 2035 तक केरला और 32 लाख यूथ खोने वाला है जब तक स्क्रिप्ट नहीं चेंज होता। ये सिर्फ ब्रेन ड्रीम नहीं है, ये एक स्टेट की सोल के लिए एक फाइट है। सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, रोड मैप क्लियर है। एक ही क्वेश्चन बचा है, क्या एक्शन का विल तब तक आएगा जब तक लास्ट यंग हार्ट उस फ्लाइट में बैठने से पहले? स्टोरी अब खत्म नहीं हुई है। अगर आपको ये एनालिसिस ग्रिपिंग और इंसाइटफुल लगा तो सब्सक्राइब करो द फौजी स्पीक्स चैनल को।